पतरस का पहला खत चौथा बाब 7वीं आयत से 11वीं तक। पतरस का पहला खत सातवीं से 11वीं तक। कलाम की इज्जत और ऑनर में अगर कोई बैठा है तो वो खड़ा हो जाए और हम इस तिलावत को अंजाम देंगे। सब खड़े हो जाएंगे, कोई बैठा हुआ ना रहेगा। पतरस का पहला खत 4 बाब उसकी 7 से 11 आयत। इन बच्चों को भी कंट्रोल करना, उनकी माँ इनको पकड़ ले और कंट्रोल करें प्लीज। सब चीजों का खात्मा जल्द होने वाला है, बस होशियार रहो और दुआ करने के लिए तैयार रहो। सबसे बढ़कर ये है कि आपस में बड़ी मोहब्बत रखो, क्योंकि मोहब्बत बहुत से गुनाहों पर पर्दा डाल देती है। बगैर बुड़बड़ाए आपस में मुसाफिर परवरी करो, जिनको जिस जिस कदर नेमत मिली है वो सिर्फ खुदा के मुख्तलिफ नेमतों के अच्छे मुख्तारों की तरह एक दूसरे की खिदमत में सर्व करे। अगर कोई कुछ कहे तो ऐसा कहे गोया खुदा का कलाम है। अगर कोई खिदमत करे तो उस ताकत के मुताबिक करे जो खुदा दे, ताकि सब बातों में यीशु मसीह के वसीला से खुदा का जलाल जाहिर हो। जलाल और सल्तनत अब्दुल उसी की है। आमीन। खुदा के कलाम के पढ़े सुने जाने कबूल किए जाने पर उसकी बरकत हो। आपसे बैठ जाए प्लीज। थैंक गॉड। इनाम लाइन में आ जाओ प्लीज। और ये भाई के पीछे। वेरी गुड। आपने जरा लाइन यूज करें। बेटा आप उठिए, अब इधर आ जाओ, बेटी के सामने आ जाओ। आ जाओ, इधर आ जाओ, कोई बात। और आगे, और आगे, ऐसे लाइन बनाइए। शाबाश, वेरी गुड। बहनों को खास तौर पे लाइन बनाना सीखना चाहिए। घर के काम की तरतीब बनाने के लिए ये जरूरी है। हालेलुया। मसीह यीशु में आप सबको सलाम। और आज की शाम आपको मुबारक हो। एक दूसरे को ब्लेस करेंगे, बरकत देंगे, हाथ मिलाएंगे और कहेंगे खुदा आपको बरकत दे। थैंक गॉड। पास्टर इमरान को खुदा बरकत दे और बाकी सब भाइयों को, बहनों को, बच्चों को, बेटे बेटियों को, सोनिया को, मुझे खुदा ब्लेस करे और हमारे दुश्मनों को खुदा बरकत दे। लेकिन वो बरकत देने से वो तो तरक्की कर जाएंगे, वो तो हमसे आगे निकल जाएंगे, है ना? इसलिए हम उनको बरकत नहीं दे सकते। देंगे। यीशु ने कहा था अगर तुम अपनों ही से मोहब्बत रखो तो क्या ज्यादा करते हो? क्या गैर कौम के लोग भी ऐसा नहीं करते? आज मेरे दिल में वहां एक बात डाली खुदा ने। फिलिपियों 2 बाब उसकी 5वीं और 6वीं आयत में लिखा है, वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का जी उठे। अच्छा, क्या था मुझे? वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। उसने अगरचे खुदा के बराबर था, लेकिन खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज नहीं समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया। अपने आप को हम खाली कैसे कर सकते हैं अपने आप?
यीशु ने कर दिया, हम कैसे कर सकते हैं? गुनाहों को निकाल के अंदर गुनाहों को निकाल, गुनाह कैसे निकलेंगे? जब खुदा में आ जाएंगे। वह जी बहुत अच्छा जवाब दे रही, लेकिन कुछ और थोड़ा सा और आगे चलिए। खुद का इनकार कैसे करेंगे? खुदा कलाम को पढ़ने से। लेकिन खाली कैसे करेंगे? अभी वो जवाब नहीं है मेरे पास। आजिज़ी के साथ, हलीमी के साथ। हाँ, अभी मेरे पास वो जवाब नहीं आया। दुआ करके, दुआ या मसबे पे बैठ के, दुआ या मसबे पे बैठ के। और थोड़ा आगे चले। दुनिया में सबसे बड़ा बहादुर शख्स वो है जो अपने मुंह से अपने गुनाह का इकरार करता है। जब तक आप अपने गुनाह का इकरार नहीं करेंगे, आप गुनाह से खुद ही से भरे हुए हैं। और अभी 5 से 10 मिनट अपने गुनाह का इकरार करने के लिए बारी समय है। 1 महीना गुजर गया, 2, आपने कोई गुनाह नहीं किया। वैसे हम कह देते हैं हम रोज इतनी गलतियां कर देते हैं, चले हमें किसी गलती का पता ही नहीं चलता। लेकिन कोई तो ऐसी गलती होगी या गुनाह होगा जो हमारे ज़हन में आता है कि मुझे आइए इकरार करिए। मैंने पोर्न वीडियोस देखी, मैंने गंदा गाना देखा, मेरे मुंह से गाली निकल गई। कर सकते हैं खाली? ऊपर लिखा है वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। उसने खाली किया, क्या आप करने के लिए तैयार? आपने आपको खाली करने के लिए गुनाह का इकरार ही सिर्फ एक ही रास्ता है, अपने गुनाह का इकरार करना। 1 महीने में आपसे कोई गलती नहीं। आइए जरा मैं देखता हूँ कौन बहादुर है या सामने आके अपने गुनाह का इकरार करें। अगर आप नहीं करेंगे तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ आप अपनी खुदी से भरे हुए हो, आप घमंडी हो, आप खाली नहीं कर पा रहे अपने आप को, और इस लायक नहीं बन रहे कि आप खुदा की बातचीत में जा सको। कोई गलती हमसे नहीं होती। अगर हमसे कोई गलती नहीं होती तो मींस कि हम खुदा बन चुके हैं। I give you 5 to 10 minutes. Come forward, confess your sin by your mouth. Anybody? उधर नहीं, इधर सामने आके। खाली तब होता है जब सामने इकरार किया जाए। सबको मेरे घर में मेरे घर में लड़ाई हुई थी और मैंने बहुत बुरा बोला था अपनी बुप्पो को भी और अपने देवर को भी, और मैं इस गलती का गुनाह का इकरार करती हूँ। ब्लेस करिए दोबारा ये गलती ना हो। आमीन। ये मेरी रूहानी बेटी है, इसने मुझसे बपतिस्मा लिया है। गॉड ब्लेस यू बेटी। मसीह में आप सबको सलाम। मैं भी बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े करती थी और पास्टर जी ने मुझे बहुत ज़्यादा गाइड किया। अब मैं बहुत अभी भी गुनाह करती हूँ लेकिन बहुत ही कम करती हूँ। आमीन। हालेलुया। एक कोरियन बहन थी, वो किसी मर्द से ज़िनाकारी करके घर में आई। जरा सुनिए, उसके हस्बैंड ने कहा तुम लेट क्यों आई? इसको पकड़। उसने कहा कि तुम कहाँ से आई, इतना लेट क्यों आई? उसने कहा मैंने किसी मर्द से मिलाप किया। उसका हस्बैंड रासबाज था। अगर किसी का हस्बैंड रासबाज है तो फिर इकरार करना होते सामने, वरना ठोक जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर आप इतने बहादुर हैं कि फेस कर सके तो करिए। आमीन। उस हस्बैंड ने कहा कि मैं अभी भी तुमसे प्यार करता हूँ, गुनाह दोबारा नहीं करना।
और इस बेटी की, इस बहन की जिंदगी बदल गई। हालेलुया। इतना बड़ा गुनाह करने के बाद वो इकरार कर रही है अपने हस्बैंड के साथ। हालांकि उसकी सेपरेशन हो सकती थी, लड़ाई हो सकती थी, झगड़ा हो सकता था, लेकिन उसने कन्फेस किया। आज हम कितने बड़े बड़े पाप करते हैं, लेकिन इकरार हमारे अंदर नहीं है। जी हालेलुया, सबको सलाम। आप कहते होंगे पास्टर साहब सामने खड़े ने, पास्टर साहब को तो कोई गलती नहीं होनी चाहिए, पास्टर साहब तो गुनहगार होने नहीं चाहिए। मैं आपको बताता चलूं, मैं दुनिया का सबसे बड़ा गुनहगार शख्स हूँ जो आपके सामने खड़ा हूं। और मैं इस बात की इकरार करता हूँ कि मैंने खुदावंद के कलाम को ज़्यादा वक्त नहीं दिया, जबकि दुनिया की तरक्की में ज़्यादा टाइम दिया। मुझे हमारी यहाँ पे कुछ फैमिलीज मिस हैं जिनकी तरफ वीकली विजिट किया जाता था, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। मैं इस बात से सोच रहा था कि खुदावंद उनको तो सबसे ज़्यादा तेरा कलाम मिस करना चाहिए। तो खुदा ने मुझे गाइड किया, जब तुम्हारी मखसूसियत की जाती है, जब तुम्हें ब्लेस किया जाता है इस बात के लिए कि तुम खुदावंद की खिदमत के लिए निकलो, तो तुम नहीं निकलते, तो ये लोगों की कॉल होती है कि आप आएँ पास्टर साहब। मैंने इस चीज़ को मिस किया और संडे को मैंने इस चीज़ को एग्री किया कि मैं वीकली विजिट में 2-4 घरों में जहाँ पे मुझे कॉल आती है पास्टर साहब के साथ, मैं वहाँ पे ज़रूर जाया करूँ। मैं इस गुनाह के इकरार करता हूँ। मैंने काफ़ी, मेरे ख्याल से 2 साल से 3 साल से मैं यहाँ पे कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जिनके घर जाते थे, लेकिन अभी तक नहीं गया, 2 से 3 साल। और मैं सिर्फ अपनी रिकॉर्डिंग की स्टडी की वजह से उसमें ब्लेस होने के लिए कि जी मैं रिकॉर्डर्स बहुत अच्छा बनना चाहता हूँ। मैं जब मेरी गवाही लंबी इसलिए हो रही है क्योंकि मैंने इस गुनाह का इकरार करना बहुत ज़रूरी था। मैं आज ना करता तो संडे को ज़रूर करता। रिकॉर्डिंग की जो फील्ड है, अभी सारिंग भी ये बात कर रहा था कि मैं रिकॉर्डिंग करवा लेता तो मैं मशहूर हो जाता। यही बचपन है, यही सोच मेरे अंदर थी कि मैं बड़ा अच्छा रिकॉर्डर्स बनूंगा। तो खुदा की आवाज़ है मेरे लिए कि हम खुदा को पीछे छोड़ के खुद ब्लेस नहीं हो सकते, आगे नहीं निकल सकते। अब अपना सर झुकाएं, अपनी कमजोरियां खुदा को दें, तो कहें कि खुदावंद तू मुझे ब्लेस करेगा तो मैं ब्लेस करूंगा। मैं अपने गुनाह का इकरार करता हूँ कि मैंने ज़्यादा वक्त इस कलाम को नहीं दिया। ये खुदा का बहुत ज़बरदस्त कलाम है, उसको कभी भी मिस होने देना। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने इस गुनाह से ठोकर खाई है। मुझे एहसास है कि खुदा के कलाम को मैं सबसे ज़्यादा वक्त देना चाहिए। हमें दुनिया की सारी चीज़ें छोड़ दें। और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। मैंने खुदा से एक प्रॉमिस किया, मैंने कहा खुदा मुझे तो एक सेपरेट रूम देगा जहाँ पे सिर्फ और तू और मैं रहेंगे। वहाँ पे मेरी फैमिली का मेंबर भी कोई नहीं आ सकता, सिर्फ तू और मैं रहेंगे। चाहे उसमें मैं 1 दिन रहूँ, चाहे मैं 1 मिनट रहूँ, 2 मिनट रहूँ, लेकिन मैंने खुदा से इकरार किया, वादा किया कि मैं वहाँ पर तेरे साथ टाइम गुजारा करूँगा। तो आपने मेरी प्लीज़ दुआ में याद रखना है कि खुदा मुझे वो रूम दे, प्रेयर रूम। मैंने काफ़ी देर से ये रिक्वेस्ट की हुई है, खुदा के खादिम को पता है, तो आपने इस दुआ को याद रखना है हमेशा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। यसु के अज़ीम जलाली और फतेहमंद नाम में आप सबों की सलामती हो। मैंने अपने गुनाह का इकरार इस संडे से पिछले संडे भी यहाँ पर किया था। कुछ लोग मौजूद थे, कुछ नहीं थे। मैं दिल शिकनी के गुनाह में थी और मैं इस बात के लिए झगड़ रही थी अपने हस्बैंड के साथ कि मुझे अहमियत नहीं दी जाती और मुझसे कुछ सलाह मशवरा नहीं लिया जाता और दूसरों को अहमियत दी जाती है, मुझे नहीं दी जाती। मैं बहुत शोर मचा रही थी, बहुत चीख रही थी और अपने शौहर के साथ झगड़ा कर रही थी। लेकिन खुदा के बंदा के ज़रिया से खुदावंद ने मुझसे कलाम किया। मेरे खुदावंद ने कहा कि अपने मुंह को बंद कर ले, मैं सारे मामलात को हल करूँगा। मैं अपने खुदावंद खुदा की शुक्रगुजार हूँ क्योंकि ये खुदी का गुनाह था जो मेरे अंदर था और मैं उससे इनकार नहीं कर पा रही थी और मैं कह रही थी कि मुझे अहमियत दी जाए, मुझे क्यों नहीं दी जाती, दूसरों को दी जाती है। और मैं चीख रही थी, चिल्ला रही थी
और झगड़ा कर रही थी। लेकिन मेरे खुदावंद ने मुझसे बात की अपने बंदा के ज़रिया से कि अपने मुंह को बंद कर ले, मैं तेरी ज़िंदगी में अपने जलाल को जाहिर करूँगा। आमीन। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। उसी में आप सबको सलाम। और मैं भी दुनिया का सबसे बड़ा गुनहगार शख्स था, हरामकार, खुदकार था, पोर्नोग्राफी करता था, सब कुछ गलत वीडियो देखता था, गुस्सा भी करता था, झूठ भी बोलता था। सारे गुनाह मेरे अंदर थे, मैं उनका इकरार करता हूँ और खुदा से माफ़ी मांगता हूँ। गलत वीडियोस जो है ना, ये सब देखते हैं। मतलब कैसे, कल मैं कलाम पढ़ रहा था तो एक वीडियो सामने आ गई, मुख्तलिफ गर्ल्स के साथ राब्ते कैसे कर सकते हैं जो गलत काम करती है, आ जाती है ना सामने। लेकिन उस पर गलबा पाना कि मेरी आपकी जिम्मेदारी है। अगर उसमें आप फंस जाते हैं तो फौरन इकरार करें, लेट न करें। मैंने इस महीने में बहुत झूठ बोले हैं। हालांकि मेरे घर वाले मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं, मगर मैं एक छोटी सी बात छुपाने के लिए झूठ पे झूठ बोले जाता हूँ। मैं इकरार करता हूँ कि जितने झूठ बोले खुदा बाप मुझे माफ़ करें और आइंदा हर बात पे गलबा पाने की वजह अदा करें। और एक पिछले जब इधर जुमे को अमन ने बोला कि इधर प्रैक्टिस करनी है, इधर आओ, तो मुझे नहीं पता चला था कि इसने बोला कि इधर आना है। मुझे था कि इसके घर जाना है और रास्ते में जाते जाते चैन उतर गया, तो इसने मुझे कॉल किया किधर आओ, तो मैंने बोला कि तुम किधर। ने बोला कि मैं पापा के घर हूँ। मुझे इतना गुस्सा आया इसके ऊपर कि इसने मुझे सही बात नहीं बताई कि मैं किधर हूँ। मैंने इसे इतना डांटा, वो इस पर इतना डांटा। तो मैं गलती का इकरार करता हूँ, इससे माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने इसे काफ़ी बोला, मगर इसने मुझे कुछ नहीं कहा। और मैं इसके पास आया, मुझे प्रैक्टिस करने का भी मन नहीं किया। उसी गुनाह की वजह से आज जो गीत था उसमें भी मिस्टेक हुई, तो मैं खुदा से माफ़ी मांगता हूँ। और घर में भी छोटी छोटी बात है जो है मैं कि बहुत बुरा भला कहता सबको, तो मैं उनसे भी माफ़ी मांगूंगा। आइंदा से जो मेरे अंदर जो भी ये खुद की खुदी है, ये सब खुदा निकाल दे। मैं दुनिया का सबसे बड़ा गुनहगार, लेकिन पिछले दिनों में से चोरी का गुनाह हुआ था, जिसे मैं आज आपके सामने माफ़ी मांगता हूँ। हरामकारी का भी गुनाह खुदा या शैतान ने मेरे से करवाया। मैं आपसे मिन्नत करता हूँ कि मेरे लिए प्रे करें और मैं इस गुनाह पर गलबा पाने की तौफीक अता फरमाएं। मसीह में सबको सलाम। जैसा कि आप सबको पता है कि मेरा भाई मसीह में सो गया है, तो मैंने खुदा से गिला किया कि खुदावंद मौजज़ा भी हो सकता था। तो इसी वजह से मैंने दुआ करना छोड़ दी, मैंने कलाम पढ़ना भी छोड़ दिया। आज मैं अपने गुनाह का इकरार करती हूँ कि जो कुछ हुआ खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक था, एक दिन हमने भी जाना है। तो मैं आज खुदा से माफ़ी मांगती हूँ और अपने गुनाह का इकरार करती हूँ कि आइंदा के बाद मैं कभी भी खुदा से राब्ता नहीं तोड़ूंगी। मसीह यीशु के नाम में आप सबको सलाम। जो कुछ तानिया ने बोला है वही मेरे अंदर था। और जब पास्टर साहब ने कहा था कि अपने गुनाह का इकरार करें, तो सबसे पहले मेरे दिल में यही बात खुदा ने डाली कि आप जाकर उधर अपने इस गुनाह का इकरार करो। क्योंकि जब मेरा भाई बीमार था तो हम बहुत सी दुआएं कर भी रहे थे, करवा भी रहे थे, और खुदा के सामने हमने बहुत ही बड़ी एक दरख्वास्त रखी हुई थी। बहुत बड़ा टारगेट था कि खुदावंद तू मोजज़ा कर और मेरे छोटे भाई को शिफा दे। और जैसे ही मेरे भाई की डेथ हुई, उसके बाद मेरी रूहानी डेथ हो गई। और पास्टर साहब से भी मैंने बोला था कि आप मेरे लिए दुआ करें, कि ना मैं दुआ कर पा रही हूँ, ना मैं बाइबल पढ़ सकती हूँ, तो मेरे लिए दुआ करें कि मैं फिर से वैसे ही बहाल हो जाऊँ। लेकिन तकरीबन 1.5 महीना हो गया मेरे भाई की डेथ को, 1.25 महीना हो गया। हफ्ते को हम उसकी इबादत में थे, तो मैं इस गुनाह पर गालिब नहीं आ पा रही थी। और आज ही शाम को मैं अपनी छोटी सिस्टर से कह रही थी कि खुदा बढ़कर है,
रमीज़ हमारा खुदा नहीं, हमारा खुदा सबसे बढ़कर है और उसकी वजह से हम खुदा में काफ़ी पीछे जा चुकी हैं। तो हमने अपने यीशु को अव्वल दर्जा देना, और मैं इस गुनाह का इकरार करती हूँ कि मैंने खुदावंद को पीछे किया और अपने भाई को आगे किया। ये मेरा बहुत बड़ा गुनाह है और मैं आज अपने खुदावंद के सामने और आप सबके सामने इस गुनाह का इकरार करती हूँ। और आप सब मेरे लिए दुआ भी करें कि मैं फिर से पहले की तरह बहाल हो जाऊँ अपने खुदावंद में। यहाँ पर बैठी अभी कलाम से पहले मैं अपने खुदावंद से इसी बात का इकरार कर रही थी, इसी गुनाह का, कि खुदावंद मेरे माँ बाप, मेरे बहनों भाइयों को भी माफ़ कर, मुझे भी माफ़ कर और फिर से हमें अपने में उसी तरह बहाल कर जिस तरह पहले थे। खुदावंद आप सबको बरकत दे। मसीह में आप सबको सलाम। मैं भी बहुत इस तरह परेशान था, अपने खुदा से बड़ा वादा मैंने किया था कि मैं खुदा तुझ कभी नहीं भूलूंगी। तो याद को लेकिन मैं भूल गई थी। जब मेरे अबू मसीह में सो गए तो मैं बहुत रोती थी, मेरे अबू चले गए, मैंने खुदा को छोड़ दिया। मैंने कहा मेरा अबू मिला था, जो मेरा अबू तो चला गया, तो ले गया। मैं अपने ये सुख 8 दिन मैंने ना कोई दवा की, ना मैंने कलाम पढ़ा। ये मेरे सबसे बड़ा दुनिया मेरा गुनाह मुझसे हुआ। लेकिन फिर अब मैं सुबह 4 बजे उठती हूँ, अपनी यीशु से यही माफ़ी मांगती हूँ, यीशु तो मुझे माफ़ कर दे। क्योंकि हम तो यही कह सकते हैं कि तूने दिया, तूने लिया, तेरा नाम मुबारक। अब मैं खुदा का शुक्रगुजार करती हूँ कि मैं अब मेरा जिंदा खुदा मेरे सर पर उसका हाथ है। अब मैं किसी के जब मैं दूसरों के अबू को देखती तो मुझे दिल में आता था, लेकिन अब नहीं मैं करती क्योंकि मेरा अबू यीशु जिंदा आसमान पर है। अब जब मैं दूसरों को बातें बड़ी करती थी, खुदा के खादमों को, मैं कुछ नहीं समझती थी, लेकिन ये भी मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हुआ है। लेकिन अब मैं अपने से दूसरों को बेहतर समझती हूँ। यही हमारे खुदा का फैसला है। तो इसलिए मैं पढ़ती हूँ, अपने खुदा में वफादारी के साथ चल रही हूँ और यही मेरा गुनाह है। अब मैं किसी को बात नहीं करती, मैं अपने से सबको बेहतर समझती हूँ क्योंकि सब अच्छे हैं। यही हमारा खुदा का फैसला है। खुदा सबको बरकत। आमीन। जो बैठे हैं ना, जो नीट, उनकी जिंदगी में कुछ है, लेकिन वो देख रहे आए ना, होली स्पिरिट इज टेलिंग मी, प्रिपेयर इट फॉर। मसीह खुदा में आप सबकी सलामती हो। और मैं अपने गुनाहों का इकरार करता हूँ क्योंकि गुनाह तो हर रोज़ हो जाता है, लेकिन दुआ हम करते हैं, हमारा यीशु हमें माफ़ करने की कुदरत रखता है। तो मैं आज अपने गुनाह का इकरार यूँ करता हूँ कि पिछले दिनों में, इन दिनों में, यानी कि आज के दिन या कल मेरे दिन पड़ने थे, तो किसी वजह से, किसी मामला से हमें वो दिन आगे उनसे कहा कि कर लें। मैंने उनसे कहा कि देखें ये बात है, मैंने अपनी जो साली है उन्हें फ़ोन किया तो मैंने ये सारी बात बताई कि जो मामला था, लेकिन मेरे घर वालों ने भी ये गलत काम किया। मैं उसका भी खुदावंद से तलबगार हूँ कि वो उन्हें भी माफ़ करे और मुझे भी माफ़ करे। उन्होंने कहा जी हमारे जो बेटा जी जहाँ पे जाता है उन्होंने इबादत वगैरह रखवाई है, तो हम चाहते हैं कि आप जो है ना इसको आगे कर लें थोड़ा सा। उन्होंने कहा कि नहीं ये तो नहीं हो सकता। तो मैंने बड़े गुस्सा किया, उनके साथ बोला भी, और जो मेरी मुदेतर है मैं उसके साथ भी मेरा थोड़ा सा बहुत बड़ी आवाज़ झगड़ा हुआ। तो मैंने उसे ये कह दिया, मैंने कहा अगर आपको अभी भी सोच लो, अगर आप हमारी मर्ज़ी के मुताबिक चल सकते हो तो ठीक है, वरना तुम्हारे पास अभी टाइम है, तुम अपने घर वालों को कह दो या मैं कह देता हूँ कि मैं शादी नहीं कर सकता। तो वो इस बात पे बड़ा गुस्सा हुई कि तुम ये बात क्यों कर रहे हो। तो मैंने कहा देखें मैं जो है ना वो इस बात के लिए परेशान हूँ कि मेरे घर वालों ने झूठ बोला है, लेकिन इस बात के लिए हैरानगी है कि तुम भी इस बात को नहीं समझ रही। मैं अपने घर वालों से, या अब मेरा घर ये है जो खुदावंद के साथ लोग जुड़े हुए हैं। मेरी फूफो हैं, उनकी बेटी हैं, उनके बेटे हैं जिनके साथ खुदावंद ने मेरा राब्ता दोबारा से कायम करवाया। तो मैंने उनसे कहा कि ये बात है तो हमें थोड़ा सा टाइम, 2 दिन का 3 दिन का टाइम आगे कर लें। उन्होंने कहा नहीं जी। तो मैं उस लड़की पर कह लें या अपनी मंगेतर पर ऐसे हक जता रहा था कि जैसे उसका और मेरा निकाह हो चुका है, वो मेरी वाइफ है, तो मैं उसे किसी बात से कहूँगा तो वो मान जाएगी फ़ौरन से। तो मुझे उसने कहा कि देखो मैं इस बात को समझ सकती हूँ, लेकिन जो घर वाले हैं उन्हें बात करनी चाहिए।
तो मैं इस बात पे बड़ा गुस्सा हुआ अपने घर वालों से कि आपने उन्हें ये क्यों कहा है कि जी इबादत है, हम इसलिए आगे कर रहे हैं। अगर वो आगे करते हैं, टाइम देते हैं हमें 1-2 दिन का या हफ्ते का, तो वेल एंड गुड है, वरना कोई मसला नहीं था। तो उन्होंने कहा नहीं जी हम नहीं। उसी वजह से, उसी गुस्से की वजह से मैं उन्होंने कहा जी आप जो है ना, जब आपका दिल करेगा आप हमें बता दीजिएगा, हम शादी कर लेंगे। तो करते करते मतलब जो भी मामला थे वो न्यू ईयर के बाद चले गए। तो मैं खुदावंद से माफ़ी की तलब करता हूँ कि मुझे खुदावंद अपने गुस्से पर और इन बातों पर गलबा पाने की तौफीक बख्शे। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आइए हम सब घुटनों की बात और खुदा से जोर मांगे। मैं खुदा की हजूरी में इस बात का ऐलान कर रहा हूँ कि जब तक आप अपनी गुनाह का इकरार अपने मुंह से नहीं करते, आप खाली नहीं हो सकते। हालेलुया, जीसस। मुझे माफ करना यीशु। मुझे माफ करना यीशु। खोल मेरी आँखें, मैं यीशु को देखूं। खोल मेरी आँखें, मैं यीशु को देखूं। बड़े करीब मैं छू लूं, प्यार से मेरे कान खोल दे, सुनना सिखा दे। खोल मेरी आँखें, मैं यीशु को देखूं। जीसस, आसमानी बाप, हम में से कोई ऐसा नहीं है जिससे कोई खता नहीं हो। तो अपने फजल से रहम कर। तेरे रहम फजल से हम बचते हैं। तूने फरमाया ईमान दिल से लाया जाता है, इकरार मुंह से किया जाता है। हम इकरार करते हैं सबके सबके हम गुनहगार हैं और तेरे बेटे यीशु के खून से धुल गए। फिर भी हम जो भी गलती करते हैं हमें माफ फरमा। तेरा शुक्र करते हैं जिन बच्चों ने गुनाह का इकरार किया है उनको माफ फरमा और आइंदा कभी ऐसा ना करने का फजल मिले। यीशु नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। जी आजा। एक बेटी है, बस उसके बाद में कलाम शेयर करूंगा। परेशान नहीं होना। मैं भी अपना गुनाह का इकरार करना चाहती हूँ। पिछले 3 माह से मेरा कोई दवाइया मसला नहीं है, कोई दवाइया जिंदगी नहीं। 2-3 बार बाबा जी ने बाइबल स्टडी में मुझसे पूछा कि कैसी आपकी दवाइया जिंदगी जा रही है, और मैंने खुदा के मसबा पर बैठकर झूठ बोल दिया कि मैं प्रे कर रही हूँ। तो 3 बार मैंने ऐसा ही किया। उसके बाद फाकुल मुझे झंझोड़ता रहा, लेकिन मैं इकरार नहीं कर पाई और मैं ऐसा भी नहीं कर पाई कि मैं खुदा के हुजूर जाके इकरार करूँ, खुदावन से माफ़ी मांगूँ। और खुदा के खादिम अक्सर कहते हैं कि दवाइयाँ मसफा ना होने की वजह से हमारे फितरी गुनाह हम पर हमला करते हैं। ऐसा ही हुआ। मैं नाचरम के गुनाह में मुब्तला होगी और बहुत से ड्रामे फिल्में देखना शुरू होगी और अभी भी देख रही हूँ। तो मैं इसका इकरार करती हूँ कि खुदावन, वही कह रही हूँ मैं इसका इकरार करती हूँ कि आज से खुदावन के फजल से, खुदावन के जोर से मैं इसको छोड़ना चाहती हूँ और छोड़ूंगी। और आप सब भी प्रे करें ताकि मैं इस पर कायम रहूँ। आमीन।
हालेलुया। स्टार प्लस के ड्रामे मेरा ही माना सारी बहनें देखती हैं, नहीं? अच्छा, कौन से चैनल के? जियो। वो अच्छे ग्रेट ड्रामे, बड़ा अच्छा वो जेल में डाला हुआ है इंग्लिश ने, ठीक है, करीब तो घर में क्या क्या चल रहा है वो सब कुछ दिखाते हैं। लव स्टोरियाँ घर में चल रही हैं, झगड़े चल रहे हैं, और वो आपके अंदर दाखिल हो जाते हैं। इससे बाज आए। हालेलुया। मैं थोड़ी सी बात शेयर करना चाहता हूँ। सोनिया ने और जो दानिया ने अपनी गलती मानी। सब ये करते हैं क्योंकि गम में हम बहुत सारी गलतियाँ कर देते हैं तकरीबन। लेकिन एक दिन मुझे जब बताया गया कि 40 दिन के बाद जो इबादत हुई है इसकी, तो शायद आपको मौका मिले कलाम का, तो मैंने खुदा से कलाम मांगना शुरू किया। खुदा ने एक दिल में बात डाली मेरे। यूना जब नैनवा में गया तो वहां उसने 40 दिन बना दी कि 40 दिन के बाद ये शहर बर्बाद हो जाएगा, लेकिन बर्बाद नहीं हुआ। 40 दिन के बाद वो एक झोंपड़ी सी बना के बाहर आ गया और बाहर इंतजार करने लगा कि उन्हें अजाब नाजिल होगा और ये शहर नैनवा 1,20,000 लोग मर जाएंगे और उनको बड़ा मजा आएगा, पता चलेगा ये सच्चा खाना चाहिए। यदि मुझे जरा कलाम निकले हुआ के सबब है, लेकिन खुदा को उस शहर की फिक्र थी। हुआ ये कि उसने वो खैमा सा बना दिया, वहां पे झोपड़ी से बना। धूप बड़ी कड़कदार थी, शायद मेरी तरह आधा सर मिला था उसका, और कड़कदार धूप लगने लगी। खुदा ने एक बील उगाई और छाव रखी, बड़ा खुश हुआ, बड़ा शादमान हुआ। वाह, इतनी मौजा लगी है रात ही रात में इतनी बड़ी बेल। ये किसका काम है? कोई इंसान बेल उगा सकता है? किसका काम है? अब सुने जो खुदा ने मेरे दिल में डाला, अब सबके लिए बाबरकत होगा। हमारे कुछ अजीज जा चुके हैं खानदानों में से, लेकिन उन सब के लिए खुदा का कलाम है। बेल एक रात में होगी। और हुआ ये कि जब कड़कदार धूप लगी हुई थी तो धूप लगी और एक कीड़ा आया, उसने नीचे से उसकी जड़ को काटना शुरू कर दिया और चंद ही लम्हों में वो बेल सूख गई। खुदा से शिकवा करने लगा, खुदा मैं इंतजार कर रहा था 1,20,000 मर जाएंगे, ये तो मरे नहीं। और ऊपर से ये बेल उगाई, उसको और चिड़चिड़ापन आ रहा था सोच सोच के, गुस्सा आ रहा था उसको। ये बेल तूने दी और ये भी सूख गई, बड़ा नाराज हुआ खुदा से। इसी तरह आज हमारा अजीज बहन भाई, हमारा कोई करीबी चला जाता है, खुदा से नाराज होना शुरू हो जाता है। लेकिन मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहता हूँ, सुनिए सब गौर से। क्या वो बेल यूना ने उगाई? किसने उगाई? और सुखाई किसने? ना उसने उगाई, ना उसने पानी दिया, वो उगी और खुद ही सूख गई। ये खुदा का काम था। आमीन। जब एक बच्चा माँ के पेट में बनता है तो माँ का और बाप का इसमें कोई रोल नहीं है क्यों कैसे अंदर बड़ा हो रहा है। 9 महीने तक वो बड़ा होता है, उसके बाद जब वो डिलीवर होता है, उसके बाद भी माँ बाप की कोई काबिज नहीं कि उसको बड़ा कैसे, कौन कर रहा है? कौन कर रहा है उसको बड़ा? हड्डियां कौन बढ़ाता है? सेल्स कौन बढ़ाता है? ताकत कौन दे रहा है? हिकमत कौन दे रहा है? सब कुछ खुदा कर रहा है। और वो है किसका? हालेलुया। उगाया खुदा ने, बढ़ाया खुदा ने, खुदा ही ले गया, उसके नाम को चला ले, उसके ही नाम को चला ले। हम कोई एतराज नहीं कर सकते। सुनिए गौर से, खुदा का था, खुदा ले गया। एक सिलसिला बन चुका है हमारे खानदानों में जुदा होने का। ठीक है, गम आ जाता है, फिक्र आ जाती है, रोना आ जाता है, लेकिन गुनाह नहीं आना चाहिए। ये फितरी तौर पे ना हमारा अमल आंसू निकलते हैं, वो निकल आते हैं, कोई बात नहीं, यीशु भी रोया, लेकिन ये गुनाह ठीक नहीं है, एतराज करना ठीक नहीं है। तूने क्यों किया? ये मेरा नहीं था, वो जिसका था वो ले गया है। आमीन। आइए खुदा की कलाम की तरफ चलते हैं।
7 चीजों का खात्मा जल्द होने वाला है। बस आगे क्या लिखा है? होशियार और दुआ करने के लिए तैयार। इस सारे मैसेज में मैं 3 बातें शेयर करूंगा आपके साथ। नंबर 1, खुदा से हमारा ताल्लुक क्या है, हमारा रिलेशन खुदा से कैसा है या कैसा होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, इसी मैसेज में से दूसरी बात जो हम सीखेंगे वो ये कि दूसरे मसीहियों से हमारा ताल्लुक कैसा होना चाहिए, दूसरे मसीहियों से हमारा ताल्लुक कैसा होना चाहिए। और जो थर्ड थिंग है, तीसरी बात जो हम सीखेंगे वो ये है कि खुदा की नेमतों का हम दूसरों के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे करना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे खुदा से हमारा ताल्लुक। 7वीं आयत में लिखा है सब चीजों का खात्मा जल्द होने वाला है। कितनी चीजों का? सब चीजों का खात्मा जल्द होने वाला है। बहुत सारे लोगों ने दुनिया में दिल लगा रखा है, लेकिन इन 7 चीजों का खात्मा जल्द होने वाला। बाइबल मुकद्दस बयान कर रही है। पतरस ने, जो यीशु मसीह का शागिर्द था, ये ऐसा शागिर्द था कि यीशु मसीह से बड़ा प्यार करता था और बड़ा इमोशनल सा भी था। इसी शागिर्द के वसीला से बड़े मोजज़े हुए, इतने मोजज़े हुए कि इसके साए के नीचे मरीजों को डाला जाता, बड़ी शिफा बनी। पाक रूह की रहनुमाई से ये खादिम आज कुछ ऐसा शेयर कर रहा है जिसे ये पता चलता है कि हम खुदा की बादशाही के बहुत करीब हैं। आमीन। खुदा की बादशाही इंतहा से ज्यादा करीब है। सब चीजों का खात्मा जल्द होने वाला। और ये पतरस ने आज से 2000 साल पहले बात की। वाज़नतन हम उसके मुकाबले में, जब ये बात की गई उसके मुकाबले में अब हम खुदा की बादशाही के बहुत करीब हैं। हालेलुया। और सब चीजों का खात्मा जल्द होने वाला है। आज बहुत सारे लोग दुनिया की चीजों के पीछे भाग रहे हैं, दौलत, घर बनाने, जॉब्स के पीछे, रुपया पैसा जमा करने के ताल्लुक से, और बहुत सारी जो मेटेरियलिस्टिक मादी चीजें उनके पीछे भाग रहे। लेकिन ये पता कैसे है? ये ऐसे है जैसे एक समंदर के किनारे रेत का घर बनाया जाए और एक ही लहर आए और उसको तबाह कर दे। 7 चीजें इसी तरह बर्बाद होने वाली है। और पतरस बयान करता है, थोड़ा सा दूसरे खत में चलेंगे, 3 बाब में 10वीं आयत। लेकिन खुदावंद का दिन चोर की तरह आ जाएगा। उस दिन आसमान बड़े शोर गुल के साथ बर्बाद हो जाएंगे और अजरा में फल की हरारत की शिद्दत से पिघल जाएंगे और जमीन और उस पर के काम जल जाएंगे। जब ये सब चीजें इस तरह पिघलने वाली हैं तो तुम्हें पाक चाल चलन और दीनदारी में कैसा कुछ होना चाहिए और खुदा के उस दिन के आने का कैसा कुछ मुंतजिर और मुश्ताक रहना चाहिए, जिसके बायस आसमान आग से पिघल जाएंगे, अजरा में फल की हरारत की शिद्दत से गल जाएंगे। लेकिन उसके वादे के मुआफिक हम नए आसमान नई जमीन का इंतजार करते हैं जिसमें रास्तबाजी बसी रहेगी। ये सब चीजें गलने वाली, खत्म होने वाली है, जिसके लिए हम भाग रहे हैं। और मैंने देखा है इन चीजों के लिए हमारे रिलेशंस की पहचान हमें खत्म हो चुकी है। खुदा से हमारा ताल्लुक कदा हो चुका है, खत्म हो चुका है। हम भाग रहे हैं इन चीजों के पीछे। आज एक बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी है पूरी वर्ल्ड के ऊपर। पता कौन सी मुसीबत है? वो है मास मीडिया, एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम, टेलीविजन के ऊपर, मोबाइल के ऊपर, इंडस्ट्री पर केबल विजन, केबल के ऊपर जो विजन चलते हैं, टेलीविजन, टीवी चैनल्स, धड़ाधड़ एडवर्टाइजमेंट्स इतनी अट्रैक्टिव होती हैं जो जिसको हम मशहूरियां कहते हैं। हम इसको देखते हैं, ये क्या प्रोडक्ट है। वो इश्तहारात के जरिए हम गुमराह हो रहे हैं। और ये इश्तहारात कौन दे रहा है ये पता है आपको? मैं बताना चाहता हूँ। इंग्लिश क्यों दे रहा है? ताकि हमारा ताल्लुक खुदा से हटकर दुनिया की तरफ जाए, वो चीजों की तरफ, प्रोडक्ट्स की तरफ लेकर जाएगा। आज नई नई डील्स आ रही हैं, पिज्जा डील्स है ना, डील्स आ रही है। आप किसी होटल में चले जाए, वहां पे आपको डील्स मिलेगी, 1000 में इतनी चीजें मिलेंगी,
है ना। और बहुत सारी चीजें आज इब्लीस इन चीजों का इस्तेमाल करके आपको खुदा से दूर लेकर जा रहा है। लेकिन बाइबल कहती है सब चीजें खत्म होने वाली हैं, सब चीजों का खात्मा होने वाला है। हालेलुया। एक और बड़ी खतरनाक किस्म की चीज आई है, जरा गौर से सुने बच्चे जो है, ये जितने पेरेंट्स हैं ये भी सुन ले गौर से। ये जो मोबाइल के ऊपर गेम्स है, ये शैतान का बहुत बड़ा प्लान है, बहुत बड़ा प्लान, बहुत बड़ा प्लान। पता क्यों? गेम्स के जरिए इब्लीस ज़हनों को कंट्रोल कर रहे हैं बच्चों के, और वो दुनिया की होकर है। आपको भी अंदाजा लगाए, जो मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं वो आपको पोजेस्ड नजर आएगी, बदरूप लिखता, उनकी सेहत आपको सही नहीं नजर आएगी, वो कमजोर नजर आएगी, थिंकिंग में, चलने में, आने जाने में वो उसके आदी हो चुके हैं। लोग फंस रहे हैं इन चीजों में, गेम्स में। आज एक गेम, ये जो क्या कहते हैं, सुपर बुक की भी एक गेम आई है ना, आधा अक्सर देखती रहती, खेलती रहती। मैं इसको मना करता हूँ, ये भी ठीक नहीं है, ये भी ठीक नहीं है। गेम्स, टेलीविजन चैनल्स, मोबाइल, पोर्नोग्राफियां और ये सब चीजें, ये सब की तरफ लोग धड़ाधड़ जा रहे हैं। और आज इसका जिक्र यीशु मसीह ने भी मत्ती की इंजील में किया। खाने पीने के हवाले से यीशु मसीह ने बात की कि लोग इन चीजों के पीछे भाग रहे हैं। और अब गौर से सुनिएगा जरा, जो लफ्ज होशियार है, इसके लिए इंग्लिश में जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है उससे थोड़ा हमारा ज़हन खुलेगा सुनकर, गौर से सुनिए। होशियार के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है इंग्लिश में, उसका तर्जुमा है कि एक साउंड माइंड रखना। साउंड माइंड यानी अपने ज़हन की हिफाजत करना, ज़हन की। इब्लीस कहां वार करता है? आपके ज़हन के ऊपर, है ना। होशियार है, होशियार वो आपके ज़हन पर वार कर सकता है। और इसका एक और तर्जुमा है सेल्फ कंट्रोल्ड, यानी अपने सेल्फ पर कंट्रोल रखना, अपने ज़हन पर, अपने ख्यालात पर कंट्रोल रखना। 99% लड़ाइयां, बाकी मैं 100% कहूँगा, गलत फहमी की वजह से, शैतान की आवाज़ें सुन रहे हैं। हम थॉट्स में उसकी आवाज़ को सुनते हैं। हमारे थॉट्स सिक्योर्ड नहीं है, महफूज नहीं है। हम थॉट्स में इब्लीस को दावत दे रहे हैं। वो आपके ज़हन में कंट्रोल करता है। रात सोते हुए में आपके ज़हन को कंट्रोल करता है, जागते हुए में, चलते हुए में, उठते हुए, बैठते, हर जगह वो आपके ज़हन को कंट्रोल करता है। लेकिन बाइबल कहती है होशियार हो, कि सब चीजें खत्म होने वाली है। आपके ज़हन पर इब्लीस का वार होगा ताकि आप इन चीजों के पीछे भागे। आमीन। घरों में आप प्लानिंग्स देखिए, प्लानिंग्स जब प्लान्स किए जाते हैं घरों में, मैंने कभी नहीं देखा, आओ सब प्लान करें, आज वही मीटिंग रखेंगे घर में, आओ सब प्लान करें चर्च में हम खुदा के हुजूर में ऑफरिंग लेकर जाएंगे, आओ हम प्लान करें कि बच्चों को बिठाएं और वर्शिप करें। आज प्लान्स होते हैं, घर कैसे बनेगा, घर को बड़ा कैसे करें, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। हमारे प्लान्स में इब्लीस आ चुका है, कंट्रोल कर रहा है हमारे ज़हन को। घरों में यीशु की बात होने के बजाय हम जिस्मानी प्लान्स बनाते हैं। हम अपने खाने पीने की फिक्र में रहते हैं, अपने पहनने की फिक्र में रहते हैं। लेकिन बाइबल कहती है होशियार, सेल्फ कंट्रोल्ड, बी द सॉबर, साउंड माइंड रखो, कंट्रोल करो अपने ज़हन की सोचो। हालेलुया। एक तर्जुमा पढ़ने लगो मैं। The time is near, वक्त करीब है, when things will end, जब चीजें बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। So keep your mind clear, अपने ज़हन को शफाफ रखो। यहाँ भी ज़हन की बात की इसने, अपने ज़हन को ठीक रखो। और आगे लिखा है कंट्रोल योरसेल्फ, यानी अपने जब्त करो, अपने कंट्रोल करो, अपने जब्त करो अपने सेल्फ पर, अपने आप पर, नफ्स पर। आमीन। और आगे लिखा है, अगली बात गौर कर रहे हैं, लिखा है दिस विल हेल्प यू इन योर प्रेयर, यानी जब आप ये करोगे तो
आप अपनी दुआया मुस्बा पे भी जा सकोगे। हालेलुया। ये कुछ लोग मेरे पास सवाल लेकर आते हैं, कहते हैं कि मुझे दुआ नहीं हुई। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप शैतान के कंट्रोल में हो, वो आपको कंट्रोल कर रहा है, वो आपके ज़हन को कंट्रोल कर रहा है ना। जब कोई मसला हो जाता है वो आपके ज़हन को कंट्रोल करता है, दुआ नहीं कर सकते आप तो ये मुस्बा पे नहीं जा सकते। आप अपने ज़हन को कंट्रोल, अपने ज़हन के कंट्रोल को इब्लीस के हाथ में मत दें प्लीज, इसको कंट्रोल करो। हालेलुया। ये ज़हन ही सब कुछ है। ज़हन मैदान में जंग है, इसी जगह पे खुदा रहना चाहता है और दिल में, और इसी जगह पे इब्लीस का प्लान चलता है। जितने प्लान्स बनते हैं इब्लीस के, वही जगह पे बनते हैं। बोले आमीन। होशियार, सब चीजें खत्म होने वाली है। जो सोच आपको दुनिया की चीजों की तरफ लेकर जा रही है, वो उसकी तरफ से नहीं है, वो इब्लीस की तरफ से है। बोले आमीन। हालेलुया। सबसे पहले आसमान की बादशाही और राष्ट्रवासी की तलाश करो तो दुनिया की सब चीजें तुमको मिलेगी। You will not even think God will give you. आपको खुदा देगा, आप सोचोगे भी नहीं, खुदा देगा। हालेलुया। मैं आपको क्या क्या दुआएं सुनो। जब से मैंने निजात पाई, मैं अपनी पैंट की फिक्र, अपने जूतों की फिक्र, अपनी शर्ट की फिक्र छोड़ चुका हूं। And God gives me, provide me. हालेलुया। होशियार रहो। शैतान आपको मार्केटों में घुमाना चाहता है, शैतान आपको कपड़ों की दुकानों पे ले जाना चाहता है। 4-4, 5-5 घंटे हम बाजारों में फिर सकते हैं। कभी आपने मेरे खुदा के कलाम की सैर की है? 4 घंटे, और आज हम 5 घंटे बाइबल पढ़ेंगे। कभी ऐसा हुआ? मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस एंड टाइम पर शैतान आपके ज़हन को कंट्रोल कर रहा है। इतनी महंगाई कभी नहीं हो सकती थी, ऐसा नहीं पहनों ने महंगाई कर दी थी। बजाने थे जब ला के चाहिए बहुत अच्छा है, प्रोडक्ट बहुत अच्छी है। उन्होंने कहा जनाब बड़ा बिजनेस है, ले आओ और चीज। हाल ही पता है एक और चीज आई बाजार से, एक नवी क्रीम आई है। चलो ये नवी क्रीम वाटर को पहले को 5,000 जाया कर देता है, अब एक नई चीज की तरफ चलो। आपका टाइम वेस्टेज, आपका ज़हन वेस्टेज, आपके ख्यालात को वेस्ट कर रहे हो, आपके ज़हन को कंट्रोल कर रहे हो, लेकिन हमें समझ नहीं लग रही। इसलिए बाइबल कहती है सब चीजों का खात्मा जल्द होने वाला है। इसलिए क्या करो? होशियार, इस पे कंट्रोल ना करने दो इब्लीस को। हम कलाम से वाकिफ नहीं है, इसलिए हम इसके कंट्रोल में रहते हैं। हमारे पास कलाम नहीं है। अभी बहन सारा बड़ी अच्छी बात करी थी, और परों की बात हो रही थी, गिर गए सोनिया ने उनको, हमारे पल क्या था वो जरा बताएंगे? खाम बना के कहते खाम, पता है उर्दू में क्या किसको कहते हैं? नहीं, पंख को कहते हैं।